हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है ना। देखो अगर मतलब मान लो अगर हम लेट अगर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि मतलब कि कोई भी ग्रुप लगा है, ठीक है, तो उसके स्थान पे अगर अनदर ग्रुप आता है तो अगर वहाँ पे वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस जो बॉन्ड जो हमारा नया ग्रुप आता है उसके स्थान पे रिप्लेस होता है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है उस कंपाउंड का एक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। मतलब क्या होता है उसे हट जाता है, समझो। मतलब मान लो अगर मेरे पास मतलब मान लो अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास अगर कोई भी अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा जो हैलाइड होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक आता है तो यहाँ इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। ये रिप्लेस करेगा तो कह सकते हैं RNU बनेगा प्लस एक्स बनेगा, एक्स नेगेटिव बनेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ये आ रहा है, इसको हटा के अपना रिप्लेस हो जा रहा है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला है? देखो न्यूक्लियोफिलिक इसलिए बोला है क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक आता है। न्यूक्लियोफिलिक में समझते हो क्या होता है, मतलब कि उसके पास लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है। क्या होता है कि लोन पेयर होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, इसीलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये होता है ना, देखो टाइप्स ऑफ द, अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में NSR भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, N मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, R मतलब क्या होता है रिएक्शन। ठीक है। ये होता है मतलब देखो SN1 होता है, SN2 होता है, SN1 प्राइम, इसे देखो ऊपर जो इसे डैश लगा है, ठीक है, इसे बोलते हैं SN, इसे बोलते हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये 1 है, इसे बोलते हैं प्राइम, इसे बोलते हैं SN2 प्राइम, इसे बोलते हैं एक होता है SNNGP होता है, ठीक है, एक होता है SNI होता है, एक SNI प्राइम होता है, एक होता है SNE होता है, एक होता है SNEA होता है। ठीक है। इसके बड़े टाइप्स होते हैं। अगर आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे SN1 SN1 रिएक्शन के बारे में बात करें, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। अब देखो SN1 रिएक्शन कैसे पढ़ा है, देखो वन मतलब क्या होता है, वन मतलब क्या होता है कि यूनिमोलिकुलर। ठीक है। वन मतलब क्या होता है यूनिमोलिकुलर, इसे यहाँ पे यूनिमोलिकुलर। ठीक है। एन मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, आर मतलब क्या होता है, मतलब देखो समझो, वन मतलब क्या होता है यूनिमोलिकुलर, एन मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो एक कुछ टॉपिक बताएंगे। देखो NH1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब कैसे क्या होता है, मतलब थोड़ी इसको वर्किंग देखेंगे, इसके बाद फिर से हम बताएंगे। ठीक है। देखो मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, मतलब बेसिकली एल्काइल हैलाइड पे लगते फॉलो होता है। हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, तो अभी देखो क्या होता है, समझो अगर हम यहाँ आपको बताएंगे, देखो मतलब मान लो से समझो अगर मेरे पास अगर यहाँ पर एल्काइल अगर हैलाइड है, ठीक है, तो ये होता क्या है, मतलब मान लो जिसको जो ब्रेक करेंगे, तो देखो जो ब्रेक करते हैं बेसिकली क्या होता है ना कि इरिवर्सिबल थोड़ा सा होता है। तो ये क्या होता है कि RD समझो, मतलब कि बहुत ही जब उसको ब्रेक करेंगे मतलब बहुत ही से मतलब एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ना, तो जब ब्रेक करेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे ब्रेक होगा, तो कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो स्टेप पे क्या होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है। स्लो स्टेप में। और ये हमारा एक RDS स्टेप होता है। RDS मतलब क्या होता है, रेडिटरमाइंड स्टेप होता है। अब देखो ये R पॉजिटिव में और X नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे R पॉजिटिव बना है। ठीक है। देखो जब मतलब कोई भी से मतलब हमारे पास कोई भी अगर कार्बो ग्रुप है, अगर उसमें पॉजिटिव लग जा रहा है, ठीक है, अगर sp3 अगर पॉजिटिव मतलब मान लो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है ना, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट मतलब वहाँ पे तो रीअरेंजमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास X नेगेटिव बचा। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ हमारा न्यूक्लियोफिलिक आता है, जब न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो हमारे जो इससे रिएक्शन करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन होता है, तो RNU का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब ये थोड़ा रिएक्शन का मैकेनिज्म के अंदर थोड़ा थोड़ा जा रहा है। ठीक है। अभी यहीं पे हम लिखे हुए हैं, मतलब कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, तो ये तो बहुत स्लो स्टेप में क्या होता है ब्रेक होता है, मतलब R पॉजिटिव X नेगेटिव में ब्रेक हो गया, तो ये बेसिकली बहुत मतलब बहुत ही अनस्टेबल होते हैं ना। अब देखो अनस्टेबल होंगे तो जब हमारा न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो आप तुरंत फास्ट रिएक्शन करेंगे। ठीक है। तो RNU का फॉर्मेशन करेंगे ना। अब देखो हमें R पॉजिटिव बना, मतलब जहाँ भी कार्बो समझ लो जहाँ पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो जो हमारे ये स्टेप है, ये हमारे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे मतलब कोई भी जैसे कि हमारे कोई भी जैसे कि ये हमारा कोई भी रिएक्शन होता है वो 1 स्टेप 2 स्टेप या फिर
3 स्टेप पे ऐसे मतलब रिएक्शन होते रहते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक मतलब यहाँ पे हमारे एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है ना। ये देखो जब वन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, देखो आप एक बात याद कर लीजिए, जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, जो ट्रांजिशन एक होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है, बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ट्रांजिशन जो स्टेट होता है हमेशा ना इंटरमीडिएट से एक ज़्यादा होता है, समझ जाओ ठीक है। कि जो हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट होता है हमेशा इंटरमीडिएट से एक ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे बस एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, तो मतलब कह सकते हैं हमारे पास 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड यहाँ पे ये लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब हमारी जो एनर्जी है, यहाँ पे हमारे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे इस ग्राफ में एनर्जी है, इस ग्राफ पे हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे एल्काइल हैलाइड लिए है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर RN फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। मतलब ने क्या बोला कि हमने ये बोला कि अगर ट्रांजिशन स्टेट हमेशा इंटरमीडिएट से एक ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बताते हैं ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली होता क्या है, समझो ध्यान से। देखो हमारे पास क्या था, एल्काइल हैलाइड ग्रुप था, ठीक है। अभी क्या होगा, हमसे देखो धीरे धीरे मतलब ऐसे धीरे धीरे ब्रेक करेंगे ना, तभी ताकि न्यूक्लियोफिलिक ऐड होगा। अब देखो धीरे धीरे ब्रेक करेंगे, मतलब ब्रेक होगा, मतलब इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। अब क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा, जब ब्रेक होगा तो आर पॉजिटिव में हो जाएगा और ये आर प्लस आर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, समझ में आया ना। ये एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, और समझ में। अब क्या होगा कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक, अब देखो हमारा न्यूक्लियोफिलिक हमारे इस रिएक्शन में आ रहा है कि नहीं, न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो यहाँ पर भी एक मतलब आपस में जब बॉन्ड यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड BF हो रहा है, मतलब बॉन्ड तो यहाँ पे BB हो रहा है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, BF हो रहा है, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट में प्रोडक्ट फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 का फॉर्मेशन हुआ, और ये यहाँ पे एक हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ ग्राफ ये बनाया गया है कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड हमारे यहाँ पर ये रहा, ये जो हमारा मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा स्टेबल क्या है, हमारे प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट से ज़्यादा काफ़ी चीज़ें हमारे क्या है, प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे ये इससे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाया तो एक ट्रांजिशन स्टेट ये और एक ट्रांजिशन स्टेट ये और फिर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में चलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1, मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, देखो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ये हैलाइड है, ठीक है। मतलब ये हमारे एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए ये बात करें। अब देखो अब क्या होगा, अब समझो। अब तुम्हें याद थी, मतलब देखो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, इससे क्या होता है कि यहाँ पे देखो अगर X निकलेगा, यहाँ पे sp3 है ना। जब X निकलेगा तो अगर यहाँ पे अगर X निकल गया समझो, तो sp2 बचेगा। sp2 का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल फॉर्म में होता है कि नहीं, ट्राइगोनल फॉर्म में होता है। अब देखो यहाँ पे ट्राइगोनल फॉर्म बना दिया है ना। अब देखो जैसे PH है, यहाँ पे M, यहाँ पे ET, इसे ET मतलब इथाइल ग्रुप होता है, और M मतलब कहते हैं मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो अगर हमारा न्यूक्लियोफिलिक आएगा, समझो हम न्यूक्लियोफिलिक को तो लेकर आ रहे हैं ना। अगर न्यूक्लियोफिलिक मतलब हमारे देखो इधर पे मेरा हैलाइड ग्रुप लगाता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफिलिक मेरे पीछे से अगर अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक अगर मेरे पीछे से अटैक करेगा, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। समझ में आ रहा है ना। देखो अगर न्यूक्लियोफिलिक मेरा आया, अगर वो पीछे से अगर अटैक करे, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। समझ में आया ना। मतलब यहाँ पर जो हमारा जो मिथाइल ग्रुप इधर होगा, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे था, बट मिथाइल इधर पे हो गया। मतलब हैलाइड के अपोजिट डायरेक्शन से अगर आके अगर ऐड हो रहा है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। समझ में आ रहा है। अभी बता रहे हैं ना। देखो जो हमारा जो X निकला तो हमारा उस X वही मेरा यहाँ पर है। अब देखो मतलब जो ब्रेक हुआ था, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक अगर आएगा, अगर मतलब जिधर पे हमारा X है, अगर उस साइड से अगर आके ऐड हो रहा है, समझो उस साइड से आकर ऐड हो रहा है, मतलब समझो अगर M ही है, PH है, ET है, X के स्थान पे हमारा NU ऐड हुआ ना। मतलब क्या हुआ कि हैलाइड के स्थान पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक आकर ऐड हो रहा है, समझो बात को। तो यहाँ पे A का फॉर्मेट मतलब A हुआ, ठीक है। तो देखो अब समझो तुम मेरी बात को, देखो ये हैलाइड है ना। अब देखो हैलाइड क्या है, मतलब जब हैलाइड जब निकलेगा तो X निगेटिव फॉर्म में निकलेगा कि नहीं। अब देखो ये मतलब X निगेटिव फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे है। देखो न्यूक्लियोफिलिक क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक बेसिकली क्या है, उसको नेगेटिव चार्ज है। देखो नेगेटिव आपस में कहते हैं रिपल्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव पहले से था, मतलब जब ब्रेक होता है यहाँ पे नेगेटिव बचेगा ना, मतलब जो हमारा X नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव का तो रिपल्सन होता है। रिपल्सन वजह से क्या होता है ना, तो ये बेसिक 49% ही बनता है।
और ये कहते हैं 51% बनता है, मतलब थोड़ा सा इन्वर्जन ज़्यादा होता है। मतलब इसी देखो, मतलब जब न्यूक्लियोफिलिक पीछे से आता है इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अगर न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्ट में इसके सामने से आ रहे से बोलते हैं रिटेंशन। समझ आ रहे हैं ना? अगर न्यूक्लियोफिलिक जहाँ पे अगर एक्स अगर वो इधर पे अगर जुड़ रहा है इसे बोलते हैं रिटेंशन। अगर उसके न्यूक्लियोफिलिक जो हमारा आ रहा है अगर वो हेलाइड के अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे से बोल देते हैं इन्वर्जन। समझ आ रही है? 40 या 49% बनता है, ये 51% बनता है। ठीक है, अब समझो। अब देखो क्या बोलते ए एंड बी आर द इनेंशियोमर। समझो, ए एंड बी मतलब बेसिकली क्या होता है ना, समझो। मतलब मान लो अगर तुम इसका मिरर इमेज, अगर तुम मिरर इमेज लो तो कैसे देखो, मतलब देखो इनेंशियोमर बेसिकली क्या होता है, समझो बात को। हमारे पास देखो जो ग्रुप था कैसा था, वहाँ ग्रुप हमारे पास ग्रुप जो तो ये लिखा था ना, ये यहाँ पे हमारा क्या था, फिनाइल था, ये हमारा था मिथाइल था, ये हमारा था हेलाइड था, ये हमारा था इथाइल था। यहाँ पे जो हमारे देखो, अब समझो अगर यहाँ पे इसके बारे में बात करें ना, देखो समझो, अगर थोड़ा सा हम गलत बना दिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, देखो ये हमारे क्या है, फिनाइल है, वो न्यूक्लियोफिलिक है, वो मिथाइल है, और यहाँ पे इथाइल। ठीक है, अब देखो इसका जब मिरर इमेज लेगा तो कैसे बनेगा। देखो मिरर इमेज लेके आते हुए दोनों ग्रुप तो सेम ही रहेंगे, पीएच यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे एनयू आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपस में ये ग्रुप चेंज हो जाते हैं ना। तो देखो क्या हुआ, समझो यहाँ पे मतलब देखो यहाँ पे मिथाइल आ गया, यहाँ पे एनयू आ गया, और यहाँ पे जब इन्वर्जन केस में ये था, और फिर देखो इसका जो मिरर इमेज लिया था हमारा ये आ गया, क्या बनता है, ये आ गया। अब समझो, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो वही मतलब कह सकते हैं कि इस तो आपस में मिरर इमेज है, इसे बोलते, इसे देखो आपस में, देखो क्या आपस में ये तो मिरर इमेज है, बट आपस में क्या होता है, देखो आपस में मिरर इमेज है बट आपस में क्या सुपर इम्पोज नहीं करते। मतलब कि इसी की सुपर इम्पोसिबल क्या होता है कि मतलब मान लो ये जो है इस पर अगर ढकोगे तो इस पर आपस में कवर नहीं करेगा। मतलब इस ग्रुप को ला कर तुम उसके ऊपर ढकोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक मतलब यहाँ पे एनयू का यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, मतलब आपस में क्या हो रहा है, आपस में इसको ढक नहीं रहा है ना। मतलब जो इनिशियल मतलब क्या होता है, जो आपस में मिरर इमेज हो बट उसको आपस में ढके ना। समझ में आ रहा है ना, वही होता है। तो ये इनेंशियोमर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या था, देखो ये तो हो गया ना, मतलब ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हैं, बट अगर पार्शियल अगर देखो, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो जहाँ पर रिटेंशन होता है और जहाँ पे इन्वर्जन दोनों होता है ना, इस प्रोसेस को बोल देते हैं रेसिमाइजेशन। समझो मेरी बात को। देखो रेसिमाइजेशन मतलब क्या होता है, देखो ये अगर न्यूक्लियोफिलिक के पीछे से आ रहा है वो इससे पार्टिकुलर, अगर न्यूक्लियोफिलिक के पीछे से आ रहा है तो इस पार्टिकुलर को नाम देते हैं इन्वर्जन। अगर सामने से अटैक हो रहा है इसे बोलते हैं रिटेंशन। बट दोनों का जो मतलब मान लो इसे जो दोनों अगर साथ में बोल देते हैं इसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, अगर दोनों साथ में बोलते हैं इसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ये जो लिखा है रेसिमाइजेशन से इसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, अब देखो अगर पार्शियल रेसिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मतलब मैंने बोला 51 होता है, 49% होता है। ठीक है, इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से। ठीक है, अब बात कर देते हैं, अब देखो अब वहाँ पढ़ते हैं रेसिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा कंप्लीट रेसिमाइजेशन, एक होता है मतलब इनकम्प्लीट रेसिमाइजेशन। ठीक है, अब कंप्लीट में क्या होता है, मतलब मान लेते हैं कि हमारा 50% बना है, मतलब 50% इन्वर्जन बना है, 50% हमारा क्या बना है, रिटेंशन बना है, मतलब दोनों सेम बने। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट रेसिमाइजेशन। ठीक है, और इनकम्प्लीट में क्या होता है, मान लेते हैं 49% हमारा रिटेंशन बना है, अभी 51% हमारा इन्वर्जन बना है। ये डिफरेंस थोड़ा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो कुछ इसका मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें जो कि हमें मतलब रिएक्शन में काफ़ी हेल्पफुल करती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा बट कोई ना, समझ में अच्छा आएगा आप सबको। देखो अब मतलब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर, और भी पॉइंट्स मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते क्या होता है ना। देखो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्या होता है ध्यान से मेरे मतलब इसमें जो मतलब जितने हम लिखे हैं, जितने भी पॉइंट्स है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बताएंगे धीरे धीरे क्या होता है क्या क्या नहीं होता है ना। आपको ये अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसके बेस हम कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो कि बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, देखो पहला क्या कह रहा है कि यूजुअली देखो बेसिकली यूजुअली 2 स्टेप रिएक्शन कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछता है कि जो SN1 रिएक्शन कितने मतलब कि कितने स्टेप में होता है, तो 2 स्टेप में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 2 स्टेप में हो रहा है। देखो यहाँ पर ट्रांजिस्टर फॉर्मेशन हुआ, फिर इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिस्टर, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि देखो जब रिएक्शन में देखो अगर मतलब मान लो कि रिएक्शन में अगर 1 ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, वो एक 1 स्टेप रिएक्शन होता है। बट अगर हमारे रिएक्शन के अंदर अगर टू ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे समझ लो कि वहाँ पर 2 स्टेप का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे 2 स्टेप का रिएक्शन होगा। अब मैंने बताया था ना कि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है।
समझ में आ रहा है? अब देखो क्या कह रहा है, और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बोला फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन इज द आरडीएस स्टेप। मतलब बेसिकली जो होता है ना, जो जो हमारा जो कार्बोकेटाइन जो फॉर्मेशन, तो आरडीएस मतलब क्या होता है कि रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, ठीक है, मतलब उसके रेट को डिटरमाइन करता है। अब थर्ड के बारे में बात करो, जो रेट मतलब देखो कोई क्वेश्चन में रेट मतलब ना तुम्हें देखो क्या होता है ना, कई क्वेश्चन में तुम्हें ना ग्राफ देकर पूछता है कि मतलब इसका जो रेट ऑफ ही मतलब रेट ऑफ इसके मतलब कि जो हमारे एल्काइल हैलाइड दिया रहेगा या फिर जो हमारे बेस दिया रहेगा ना, उससे पूछे तो ग्राफ पूछता है, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा, जो रेट इक्वल टू होता है के सबस्ट्रेट इनटू वाटर, समझो। अब बताएंगे क्या होता है, समझो, मतलब जो इतना याद कर लो, जो जो रेट हमारा होता है ना, वो जो क्या होता है वो एल्काइल मतलब जो हम रिएक्टेंट लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, समझो। अब अगर आपसे रेट पूछे ना, जो जो रेट जो होता है ना, समझो ध्यान से, जो हमारा जो रेट जो देखो जो हमारा जो रेट होता है ना, वो आप ये याद कर लेना कि जो हम जो रिएक्टेंट लेते हैं ना, रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, मतलब जो हमारे एल्काइल हैलाइड नहीं लेते मतलब इस पर डिपेंड करेगा बस, ठीक है। जो हमारा देखो न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है, NU मतलब क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मतलब कैसे कहते हैं बेस, ठीक है। तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा वो, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करेगा वो, बस इस पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पे ही वो डिपेंड करेगी, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ दे के पूछता है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, कि जो हमारा रेट होता है वो ओनली वन मतलब इस पर डिपेंड करता है। देखो वाटर क्या, देखो वाटर में सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, तो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए से हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। इसी वजह से मतलब कह सकते हैं बस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करे, एक्सेस में रहता तो जो देखो जो रेट अगर एक्सेस में रहता है तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हो जो मतलब बेसिकली आप याद रखिए, जो रेट होता है वो बस उसके जो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं और मॉलिक्यूलिटी के बारे में, दोनों वन होता है, ठीक है। तो मतलब एस देखो SN1 एस ऐसे याद कर लो, देखो ऐसे अट्र क्या याद कर लो, देखो क्या SN1 होता है, एन मतलब क्या होता है, वन मतलब समझो, मतलब ऑर्डर भी वन होगा। देखो ऑर्डर मतलब क्या होता है, पावर होता है, मतलब पावर भी वन होगा, ऑर्डर भी वन होगा, समझ आ रहा है ना। मतलब दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब ऑर्डर भी वन होगा, और फिर ऑर्डर बोला है फिर पावर बोला है, फिर देखो ऑर्डर बोला है फिर पावर बोला, तो सेम ही होता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर भी वन होगा और मॉलिक्यूलिटी भी वन होगा, ठीक है। देखो मतलब देखो जैसे कि देखो हमने देखा जो S1 होता है वो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर 2 होना चाहिए, बट ऑर्डर 1 होता है, क्यों, क्योंकि हमें वाटर एक्सेस मात्रा में रहती है, इसी वजह से ना, इसीलिए इसका नाम पर मतलब ऑर्डर तो 2 होना चाहिए ना, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन था, बट क्या तो 1 ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीयूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। स्टेप 2 होता है, समझो, स्टेप 2 होता है, मतलब स्टेप 2 होता है बट ऑर्डर और मॉलिक्यूल 1 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है किस मतलब जो इसे शॉर्ट में ROR बोलते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ROR होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन होता है, मतलब कुछ भी इस क्वेश्चन को करवा दें आपको आ जाएगा। देखो रेट ऑफ द रिएक्शन जो मतलब मान इस पर डिपेंड करता है और इस पर डिपेंड करता है कि लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, हम इसके नेक्स्ट हम टॉपिक में क्वेश्चन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा जो कि जो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है S1 रिएक्शन के लिए। अब आपको लगता होगा कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, देखो पोलर प्रोटिक मतलब क्या होता है, देखो आप एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है। देखो मतलब अगर ऑक्सीजन है ना, अगर ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन ऐड है ना, इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक मतलब कंपाउंड। इसे मतलब मान लो कि अगर एल्कोहल के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, C2H5OH होता है ना, ये बेसिकली क्या आपस में OH से बॉन्डेड होता है, इससे ये एक हमारे पोलर मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS में शॉर्ट फॉर्म में इसे दिखाते हैं PPS, ठीक है। अगर हम एसीटोन के बारे में बात करें CH3 C++O CH3, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं है, तो बेसिकली क्या होता है, इसे बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड नहीं इसे बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है ना, सॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है कि मीडियम रिक्वायरमेंट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ना। देखो मैंने क्या बोला कि इनकम्प्लीट रिसिवेशन में क्या होता है कि मोर इन्वर्जन होता है, लेस रिटेंशन होता है, ठीक है। अब देखो अब 8-9 पॉइंट क्या कह रहा है, बोले कि नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज द ऑब्जर्व्ड बट एलिमेंट इफेक्ट इज द ऑब्जर्व्ड ना, मतलब लिविंग में बताएंगे क्या क्या होता है, मतलब मान लो कि बताएंगे इसे मतलब क्या होता है कि जो मतलब एलिमेंट इफेक्ट मतलब समझो
देखो जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट में समझते हो क्या होता है, जैसे कि ना कि मतलब कि जैसे कि हमारा मतलब एल्काइल हाइड लेते से मतलब कि आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन ऐड रहता है, ठीक है। देखो लिविंग देखो एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग एबिलिटी, मतलब देखो लिविंग, अगर देखो लिविंग इससे मतलब एलिमेंट इफेक्ट इज ऑब्जेक्ट मतलब कोई जो हमारा एल्काइल हेलाइड मतलब हेलाइड जो है मतलब लिविंग एबिलिटी मतलब जो निकलता है, देखो जो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे निकला हुआ था ना, मतलब ये हमारे से हटेगा तबियत एनीमिया का ऐड होगा। तो वही बोल रहा है कि जो एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो लिविंग एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब जो उससे ज़्यादा जो लीव करने की अच्छा होती है प्रॉपर्टी होती है वो आयोडीन को होती है, फिर ब्रोमीन को होती है, फिर क्लोरीन होती है, फ्लोरीन को होती है, ठीक है। ये हमारे क्या कि ऑब्जेक्ट बट मतलब ये हमारे क्या एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जेक्ट ना। अब उसका जो ये बोला है जो नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज द ऑब्जेक्ट, मतलब नो समझो, मतलब इसका यहाँ जो मीनिंग ये है ना समझो, मतलब जो हमारा एल्काइल हैलाइड लो फिर मतलब एल्काइल देखो जो हमारा एल्काइल मतलब देखो समझो, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे आर एक्स ले मतलब आर एक्स के स्थान पे हम आयोडीन ले या फिर ब्रोमीन ले या फिर क्लोरीन ले फ्लोरीड ले, मतलब इसका जो आर ओ आर मतलब जो आर ओ आर होगा ना, मतलब सब पे सेम ही होगा, मतलब कोई भी डिफरेंट इफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको ना। यहाँ पे आर ओ जो यहाँ पे हम आर ओ आर पढ़े थे, आर ओ आर जो इस पर डिपेंड करते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं, तो ये बस समझ सबके लिए सेम ही होगा ना। वही मतलब बोले कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब नो होगा, सो नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जेक्ट ना, बट एलिमेंट इफेक्ट इज ऑब्जेक्ट, ये बता रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमें यहाँ पे पीपीएस मतलब पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अभी मैंने आपसे ये बोला। अब देखो कुछ बात करते हैं, देखो पीपीएस फेवर द S1 रिएक्शन, ठीक है। मतलब देखो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन सा S1 रिएक्शन होगा, कौन सा SN2 रिएक्शन होगा। देखो पीएस देखो मतलब कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि हमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब पी मतलब इस S1 में क्या होता है पोलर पीपीएस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए हम जान लेते हैं कि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं पीपी से मतलब क्या होता है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म इसका फुल फॉर्म क्या होता है पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट ना, फेवर द एसएम रिएक्शन। देखो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और देखो क्या करता है हम यहाँ पे वाटर लाते हैं ना, देखो जो मैंने बोला था ना कि जो वाटर यहाँ पे एक्सेस मात्रा में लिए थे, यहाँ पे वाटर लेकर आते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन आर पॉजिटिव हुआ ना। देखो अब देखो सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि देखो हाँ यहाँ पे जो हमने बोला था ना कि जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक लेकर आते हैं, बोला तभी आपको ना। तो वो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ बेसिकली क्या करते हैं ना, हम मतलब हम उसके साथ में वाटर ले लेते हैं, ठीक है। मतलब वाटर के बारे में वाटर में तो हमारा पीपीसी की तरह कार्य करेगा नहीं, जो वाटर के बारे में बात करते हैं यहाँ पर हमारा जिसका स्ट्रक्चर होता है वाटर स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, OH होता है, मतलब कि O से आयरन जुड़ा हुआ है ना, तो पीपीएस है कि नहीं। तो मतलब हम यहाँ पे कहते हैं कि मतलब अगर हम मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक स्थान पर वाटर लेकर आ रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। मतलब हम एनयू नहीं लेकर आ रहे हैं, मतलब देखो वाटर क्या होता है मतलब कि मीडियम की हर तरह मतलब कि हर एक से में रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं वाटर लेकर आ रहे हैं, मतलब ये भी एक मतलब जो वाटर है ये भी हमारे न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करेगा। बेसिकली हम न्यूक्लियोफिलिक भी ला सकते हैं, ऐसी बात है नहीं, वाटर न्यूक्लियोफिलिक दोनों आ सकते हैं, बट हम सब न्यूक्लियोफिलिक मतलब बस हम यहाँ पे वाटर ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा आर पॉजिटिव, तो मतलब मान लो कि यहाँ पे ओ नेगेटिव फॉर्मेशन होगा, मतलब आपस में यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है ना, तो मतलब आपस में यहाँ पे ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, आपस से घेर लेंगे। यहाँ पर अगर ये हमारे एक्स नेगेटिव को जो बनेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पे जो वाटर मतलब देखो यहाँ पे जो एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, आपस से घेर लेंगे। समझ में आ रहा है ना भाई। अब देखो अब समझो, अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है कि अगर आर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है ना, देखो यही बता रहा है कि मतलब कि जो हमारा वाटर है मतलब वाटर के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, डेल नेगेटिव चार्ज दोनों आता है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव होता है मतलब ओ नेगेटिव तरह कार्य करेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव तो मतलब मान लो एक्स नेगेटिव इसी तरह से कार्य किया, ठीक है। अब देखो अब सोलबल एसिड के बारे में बात करते हैं, सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ना, मैंने क्या बोला, देखो सॉल्वेंट ऐसे मतलब क्या सॉल्वेंट मतलब वाटर सॉल्वेंट का जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है ना, वो खुद ही न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करने लग रहा है। मतलब देखो मतलब वाटर ऐसे समझो मतलब कि हमारे पास मतलब कि ये हमारे पास था, मैंने ऊपर से वाटर डाल दिया, ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी जो मतलब वाटर प्रॉपर्टी क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करता है, तो पता है हर रिएक्शन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मतलब कि इसके बाद हमने मतलब न्यूक्लियोफिल नहीं डाला ना, तो वो मतलब वाटर मतलब जो हो रहा है कि कब आए न्यूक्लियोफिलिक कब आए न्यूक्लियोफिल मैंने डाला ही नहीं था, तो क्या करते हैं वो खुद ही मतलब आपस में रिएक्ट करे खुद ही अपना
कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए बोल देते हैं ना कि हमें, इसीलिए बोला है कि सॉल्वेंट इटसेल्फ, मतलब जो सॉल्वेंट होता है इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक। समझ आ रहा है ना। अब देखो मतलब वही, अब वो मतलब वही बता रहा है कि मतलब RX से हमने वाटर डाला, R पॉजिटिव S नेगेटिव बना, ये दोनों वाटर में थे ही थे, तो क्या बना, ये हमारा वाटर का मतलब आपस में ऐड हुआ तो एक एल्कोहल फॉर्मेशन हुआ है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर एल्काइलाइड अगर वाटर लिया तो इसको इसको वाटर अगर लेंगे उसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, अगर एल्कोहल लेंगे इसे बोलते हैं एल्कोहोलाइसिस, इसे अगर हम कार्बोक्सिलिक अगर एसिड लेंगे तो इसको हम बोल देते हैं एसिटोलाइसिस। मतलब नाम ही है, वैसे हम लोग वाटर लेके से बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस करें। अगर एल्कोहल लिए से बोल देते हैं एल्कोहोलाइसिस किए हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिए से बोल देते हैं एसिटोलाइसिस किए हैं। ठीक है, ये होता है। तो मैंने देखो SN रिएक्शन के बारे में कुछ आपको बता दिया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, देखो पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाय बाय। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि मैंने पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया है। ओके बाय।